चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक नए जज की तैनाती और 4 रिटायर्ड जजेस को बतौर रुकन तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए नामों पर गौर किया गया और एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी के नाम की मंजूरी देती है। जस्टिस बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी अक्सरियत राय से हुई है। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने भी जस्टिस बाकिर नजफी के हक में वोट दिया। जस्टिस बाकिर नजफी की तकरीरी 9-4 की अक्सरियत से हुई है। 4 अराकीन ने तकरीरी की मुखालफत में वोट दिया, जिनमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल बंदुखेल शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान से मुताल्लिक ऑब्जर्वेशन हज़फ करने का फैसला भी 9-4 की अक्सरियत से हुआ। चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑब्जर्वेशन हज़फ करने की मुखालफत की और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल बंदुखेल ने भी अक्सरियत राय से इख्तलाफ किया। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के नाम पर भी गौर किया गया और अराकीन की अक्सरियत ने इत्तफाक किया कि जस्टिस आलिया नीलम बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एहसन अंदाज में जिम्मेदारियां निभा रही हैं। अहम बात यह है कि जस्टिस बाकिर नजफी की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तफाक कर लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस ने इसकी मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद ये तकरीरी 9-4 की अक्सरियत से हो गई। इसके अलावा जुडिशल कमीशन ने 4 रिटायर्ड जजेस को बतौर रुकन जुडिशल कमीशन तैनात करने की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक सिंध, पिशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए अराकीन के तौर पर 4 रिटायर्ड जजेस को तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी को जुडिशल कमीशन का रुकन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू को भी जुडिशल कमीशन का रुकन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। सिंध, पिशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस सरफराज डोगर 13 फरवरी से कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद, सिंध, पिशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को मुतवक्के है। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं, उस वक्त से उनका साथी जजेस के साथ एक के बाद एक तनाज़ा सामने आ रहा है। खासतौर पर जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के अख्तियार का मामला मजीद तनाज़ात का शिकार होता जा रहा है और आज इस हवाले से सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का अहम फैसला भी सामने आ गया है, जिसमें मुकदमात एक बेंच से लेकर दूसरे बेंच के हवाले करने के चीफ जस्टिस के इख्तियार पर सवाल उठा दिए गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने गुज़िश्ता दिनों जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्मनामे की तायीद करते हुए सिंगल बेंच के मुकदमात अचानक डिवीज़न बेंच को मुंतकिल करने पर हैरानी का इजहार किया था और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत से मुंतकिल होने वाले तौहीन मज़हब से मुतालिक मुकदमे की मुंतकली के तरीक़ाकार पर सवाल उठा दिया था। और आज इस हवाले से तहरीरी फैसला सामने आ गया है, जिसमें लिखा है कि मौजूदा केस इस अदालत के सिंगल बेंच नंबर 5 के सामने लगाया गया था और मज़कूरा बेंच ने इस मामले की 16 तवील समातें कर ली हैं, जो इस बात की अक्कासी है कि इस केस में खातिर ख्वाह कार्रवाई की जा चुकी है। गो के मुंतकिल किए गए दीगर मुकदमात में तौहीन मज़हब से मुताल्लिक जराइम शामिल हैं, लेकिन मज़कूरा मुकदमात और मौजूदा केस किसी एक मुल्ज़िम या तौहीन मज़हब के किसी एक मामले से मुताल्लिक नहीं है और ना ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस के हुक्म में हाई कोर्ट के कवायद व ज़वाबित के हवाले से कोई ख़ास शिक या हवाला मौजूद नहीं है जो उन्हें इस अदालत के सिंगल बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा मुकदमात को डिवीज़न बेंच को मुंतकिल करने का इख्तियार देता हो। इसी नौइयत के मामले पर इस अदालत के 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसले में तवील बहस की है और इस बात पर इत्तफाक किया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बेंचेस की तश्कील का इख्तियार हासिल है, लेकिन बाद में वो बेंचेस की तश्कील नौ या उनमें तब्दीली नहीं कर सकते जब तक कि बेंच खुद उस मामले को चीफ जस्टिस के हवाले ना कर दे। ऐसी कोई ख़ास शिक मौजूद नहीं है जो चीफ जस्टिस को यह इख्तियार देती हो कि वो एक बेंच से दूसरे सिंगल बेंच या डिवीज़न बेंच को मुकदमात पहली मरतबा या दोबारा तफवीज़ कर सके या मुकदमात वापस ले सके। अगरचे रूल्स चीफ जस्टिस को डिप्टी रजिस्ट्रार के तैयार करदा रोस्टर को मंजूर करने का इख्तियार देते हैं, लेकिन केसेस को सिंगल या डिवीज़न बेंचेस को तफवीज़ करने का इख्तियार सिर्फ डिप्टी रजिस्ट्रार के पास है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि कवायद में किसी भी बेंच से किसी भी केस को वापस लेने या मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं दिया गया है, हत्ता कि डिप्टी रजिस्ट्रार को भी नहीं। बेंच नंबर 5 की तरफ से तवील अरसे तक ज़ेर समात रहने वाली इस दरख्वास्त को उस अदालत से वापस लेकर इस डिवीज़न बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब या जायज़ नहीं था, जब तक कि
कानून के तहत कोई जवाब फराहम ना किया जाए या कोई ऐसा रेफरेंस मौजूद ना हो। जब कोई बेंच किसी मामले की समाअत कर लेता है और काफ़ी तवालत से दलाइल सुनता है और फिर केस को मुलतवी कर देता है, तो ऐसे मुकदमे को किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल नहीं किया जा सकता जब तक कि बेंच खुद ऐसी हिदायत ना कर दे। यहाँ तासुब का मामला भी नहीं है जिसे मुंतकली की वजह बनाया जा सकता है, और ना ही इस केस में जज ने खुद को अलग किया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस के दफ्तर की जानिब से इंतज़ामी तौर पर मुनासिब इयानत नहीं की गई, जिसकी वजह से ये अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई और इस अदालत को एक शर्मनाक सूरत हाल में डाल दिया गया। मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी है कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के कवायद और अहकामात से रहनुमाई ली जाए। हाई कोर्ट का सिंगल बेंच इस अदालत के चीफ जस्टिस के मातहत नहीं है। इस बात की वजाहत हाई कोर्ट के कवायद और ज़वाबित में की गई है, जो चीफ जस्टिस को हासिल ऐसे इख्तियारात के हवाले से खामोश है। लिहाजा इस मामले पर अदालती मामलात से मुताल्लिक हाई कोर्ट के कवायद और ज़वाबित की दीगर दफात की रोशनी में गौर किया जाना चाहिए। रूल्स डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को मखसूस इख्तियारात फराहम करते हैं कि वो चीफ जस्टिस के मंजूर करदा रोस्टर के मुताबिक केसेस को सिंगल बेंच या डिवीजन बेंच को तफवीज़ करे। अगर जज किसी केस को सुनने से इनकार कर देता है या किसी केस को दीगर केसेस के साथ सुनने की ज़रूरत हो, तो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल मुतालिका अवामिल पर गौर करते हुए केस को किसी और बेंच को तफवीज़ करेगा। ऊपर बयान किए गए निकात पर गौर करके किसी भी केस को तफवीज़ करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी तौर पर बाज़ाब्ता नोटिंग में माकूल वजूहात के साथ आगाह करने की ज़रूरत है। अगर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ये नतीजा अखज़ करता है कि एक ख़ास केस किसी दूसरे केस से मुताल्लिक है जो किसी दूसरे बेंच के सामने ज़ेरे इल्तवा है, तो उसे किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए अदालत के मुतालिका अफसर से मशवरा करना चाहिए। हाई कोर्ट के कवायद और ज़वाबित में यह पहलू फराहम नहीं किया गया है, लेकिन इस अदालत के मुख्तलिफ बेंचेस और चीफ जस्टिस के दरमियान हम आहंगी बरकरार रखना ज़रूरी है। इसलिए डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए ज़रूरी है कि वो इस केस को डिवीजन बेंच के सीनियर जज या लार्जर बेंच के सामने रखे, ताकि जजिस के दरमियान किसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। इस अदालत का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल केस को सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि मामला एक जैसी नोयत का ना हो या कानून की तशरीह का सवाल ऐसे इकदाम को दुरुस्त साबित ना करता हो। मुस्तकबिल में डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को मुकदमात की मुंतकली या मार्किंग करते वक्त इन रहनुमा उसूलों पर गौर करने की ज़रूरत है, जब तक कि फुल कोर्ट ऐसे हालात से निमटने के लिए हाई कोर्ट के कवायद और ज़वाबित की तशरीह ना करे, जो कि बेहतरीन और मुनासिब फोरम है। 27 मार्च को जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने तौहीन मजहब से मुताल्लिक ये केस सुना था और इसे 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया था, लेकिन इस केस को जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के सिंगल बेंच से लेकर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के डिवीजन बेंच को मुंतकिल कर दिया गया था। 28 मार्च को जस्टिस सरफराज डोगर और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा सामने आ गया था। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से जारी करदा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में कहा गया था कि जस्टिस बाबर सत्तार ने केस सुनने से माजरत कर ली है, लेकिन फिर जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का इंतजामी हुक्म दे दिया गया। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया था और डिप्टी रजिस्ट्रार को केस दोबारा नए बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत कर दी थी। इससे एक दिन पहले यानी 27 मार्च को जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने अपनी अदालत से ज़ेरे समाअत केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा था कि हाई कोर्ट का बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत के मातहत अदालत नहीं है, जबकि इससे पहले केस अपनी अदालत से वापस लिए जाने पर दौरान समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सख्त रिमार्क देते हुए कहा था कि कॉज लिस्ट मनसूख करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। जबकि 6 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले स्टाफ की साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत आ रही हैं। कोर्ट स्टाफ साइलिन और वुकला से रकम का मुतालबा करता है। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसलसल सामने आ रहा है।